हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, डिजिटल मार्केटिंग वीकली अपडेट्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारे पास कुछ 5 अपडेट्स या न्यूज़ है जिनको हम लोग डिस्कस करते हैं। गाइस, जो सबसे पहली अपडेट है, न्यूज़ है, वो रिलेटेड हमारी गूगल एड्स से। गूगल एड्स, अब जो लोग ऑटोमोबाइल से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, मतलब कार्स वगैरह की या व्हीकल्स वगैरह की सेल करते हैं, उनके बिजनेस से रिलेटेड गूगल एड्स जो है वो व्हीकल एड्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है। और वो कर भी चुका है। यूएसए के अंदर ये व्हीकल एड्स को ये इंट्रोड्यूस कर चुका है, बट बाकी कंट्रीज में कब देखते हैं कि कब ये रोल आउट हो या कब ये फीचर्स लेकर आए। अब इसमें अगर मैं एडवर्टाइजर हूं और लेट से मेरा कोई बिजनेस है जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, मैं कार्स को सेल करता हूं, तो कार्स की इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ फीड मैं पुट कर सकता हूं और उसके बाद उस फीड को मैं अपलोड कर सकता हूं गूगल एड्स के सिस्टम में। फिर वहां से हम लोग जो एड्स है वो रन कर सकते हैं। तो ये वाले जो हमारे एड्स होंगे ये स्पेशली व्हीकल एड्स होंगे जो अब यूएसए में आप इनको मान सकें कि लाइव हो चुके हैं या अब यूएसए में ये रोल आउट हो चुके हैं। सेकंड जो अपडेट है या न्यूज है वो रिलेटेड है विजेट लिंक से। गूगल का कहना है कि विजेट लिंक्स की कोई भी वैल्यू नहीं होती। अब इस चीज को और अच्छे समझने के लिए हमें यहां पर चलना पड़ेगा। जो यहां पर कुछ ट्वीट्स हैं उनको आप देखें। यहां पर बिल्ट का एक ट्वीट है और उन्होंने मेंशन किया हुआ है, नो स्टार्टअप बिल्ड्स लिंक्स लाइक टाइपफॉर्म। तो टाइपफॉर्म आप सभी को पता है, एक छोटा सा टूल है, एक सॉफ्टवेयर है, और इन्होंने बोला है कि टाइपफॉर्म की तरह कोई भी जो है वो लिंक्स नहीं बिल्ड करता है। अब इनकी जो लिंक बिल्डिंग की स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको बता दूं। देखो, बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर आपने देखा होगा लिखा होता है पावर्ड बाई और उसके बाद किसी सॉफ्टवेयर या टूल का नाम लिखा होता है, या कोई अगर विजेट कहीं पर आपको लगा हुआ दिखेगा तो उसके नीचे लिखा रहता है वहां पर पावर्ड बाई और उस टूल का वहां पर नाम लिखा होता है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है बैकलिंक्स बिल्ड करने की, ये कहलाती है हमारी विजेट लिंक की। तो इन्होंने जो इतने सारे बैकलिंक्स बिल्ड किए हुए, अगर आप यहां पर देखो जो बिल्ड का ट्वीट है उसके अकॉर्डिंग, तो इनका कहना है कि ये कंपनी जो $70 मिलियन पे वैल्यूड है और इन्होंने 106 मिलियन बैकलिंक्स बना रखे हैं। और वो सारे बैकलिंक्स जो हैं वो टाइपफॉर्म की जो एसईओ स्ट्रैटेजी है, दैट इज बेसिकली जो इन्होंने विजेट लिंक क्रिएट करें उसके थ्रू है। अब यहां पर अगर आप देखोगे, मेन चीज ये है कि जॉन मुलर साहब का इसके ऊपर क्या रिप्लाई है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ऑन द अदर हैंड विजेट लिंक्स आर अगेंस्ट द वेबमास्टर गाइडलाइंस। तो ये बोलते हैं कि विजेट लिंक की कोई वैल्यू नहीं है, वो केवल आपका जो बैकलिंक्स के नंबर्स हैं उनमें काउंट होगी। पहले आपके 100 बैकलिंक्स थे, अब 1000 हो गए, बट विजेट लिंक्स ऐसे कोई बहुत ज्यादा वैल्यू जो है ना वो कैरी करते नहीं। उसके बाद अगर आप यहां पर देखोगे तो आप देख सकते हो, आई हर्ड दैट गूगल हेट्स दिस टैक्टिक एंड एक्चुअली पेनलाइजेस विजेट्स दैट हैव पावर्ड बाई बैकलिंक्स। आप देख रहे हो, पावर्ड बाई जो बैकलिंक्स होते हैं उनको ये हेट करता है। फाइन, तो वही ये रीजन है जिसके थ्रू इन्होंने इतने सारे बैकलिंक्स बिल्ड किए। बट अकॉर्डिंग टू गूगल ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये कोई गूगल की जो वेबमास्टर गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग चीज नहीं है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। फाइन, थर्ड जो अपडेट है वो ये है कि फेसबुक ग्रुप्स में अब आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्यूआर कोड। गाइस, हमें पता है कि आज के टाइम में कम्युनिटी बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो गई। किसी भी टाइप का बिजनेस हो, किसी भी टाइप की आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, बहुत सारे लोग जो है ना अपने बिजनेसेस के अराउंड जो है वो एक कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। और फेसबुक ग्रुप्स कम्युनिटी बिल्ड करने का एक बहुत ही अच्छा, पुराना और टिकाऊ, जो हम बोल सकते हैं इसको, तरीका है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारे फेसबुक ग्रुप्स के अंदर बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना होता है, तो उस चीज को और स्मूथ बनाया जा सके, इसके लिए फेसबुक ग्रुप ने एक फीचर दे रखा है कि अगर आप अब लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं तो आप फिर क्यूआर कोड की भी हेल्प से इनवाइट कर सकते हैं। फाइन, तो इसका भी मैं आपको एग्जांपल यहां पर दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हो, जैसे अगर आप इनवाइट के ऊपर क्लिक करोगे और इनवाइट फेसबुक फ्रेंड्स के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे यहां पर, तो आप देख सकते हो यहां पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है इनवाइट वाया क्यूआर कोड। तो इस तरीके से आप क्यूआर कोड को कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं पर शेयर कर सकते हैं, तो फिर बहुत सारे लोगों को आप विद द हेल्प ऑफ क्यूआर कोड जो है वो इनवाइट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद गाइज, अगर मैं फोर्थ अपडेट की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हो, बिकॉज ऑफ दिस रशिया एंड यूक्रेन इशू, अपवर्क जो है वो अपने ऑपरेशंस को या सपोर्ट को जो है वो रशिया और बेलारूस में क्लोज कराओ। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर देख रहे हो, आपको एक स्टेटमेंट दिख रहा है फ्रॉम अपवर्क। तो वो अगर अपने सपोर्ट को क्लोज कर देंगे रशिया में और बेलारूस में जो सपोर्ट एंड ऑपरेशंस है, तो इससे जो रशिया और बेलारूस के जो फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है उस पर बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है। फाइन, तो ये भी एक अपडेट है।
उसके बाद अगर मैं फिफ्थ अपडेट की बात करूं तो गूगल इज टेस्टिंग गूगल एड्स यूआरएल्स इन एसईआरपी। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझना यहां पर आप। अब यहां पर अगर आप देखो तो आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा जिसमें आप देख रहे हो कि गूगल कुछ इस टाइप से टेस्टिंग कर रहा है अभी कि यहां पर जो यूआरएल शो होता है ना, उसमें अगर आप देखो तो डोमेन जो है ना वो थोड़ा सा बोल्ड है, मतलब डोमेन जो है वो हाईलाइटेड है और बाकी का जो यूआरएल है ना वो हाईलाइटेड नहीं, या आसान शब्दों में उतना बोल्ड आपको नहीं दिख रहा है। अब ये गूगल क्यों टेस्ट कर रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? देखो, अगर ये गूगल टेस्ट कर रहा है तो मुझे लग रहा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मुझे लग रहा है ये इसलिए टेस्ट कर रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग ना फेक डोमेन्स वगैरह ले लेते हैं। जैसे मैं बात करूं अमेजॉन की, तो बहुत सारे लोग उसकी स्पेलिंग को कुछ ट्विस्ट करके, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस करके अमेजॉन से मिलता जुलता नेम जो है वो ले लेंगे और फिर उसके थ्रू लोग स्कैम कर सकते हैं या कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग उस फिर यूआरएल के ऊपर ध्यान नहीं देते। बट यहां पर अगर जो यूआरएल में जो डोमेन वाला पार्ट है अगर वो हाईलाइटेड रहेगा, वो अलग से जो है डोमेन वाला पार्ट बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है, तो जब कभी भी जो यूजर है वो देखेगा उस डोमेन को, समझ जाएगा, वो रिलेट कर पाएगा कि नहीं नहीं ये डोमेन ना कुछ फेक टाइप का लग रहा है, कुछ गड़बड़ टाइप का लग रहा है। तो बहुत सारे लोग जो डोमेन को अवॉइड कर जाते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज हो सकती है ये। आप देखते हैं कि गूगल अगर इसको टेस्ट कर रहा है तो क्या इसको रोल आउट करता है या कुछ टाइम बाद इसको जो है वो यहाँ से जो है वो रिमूव कर देता है। बट ये सारी चीज़ें जो है ना वो टेस्ट होती रहती हैं गाइस। ऐसे बहुत ही कम वीकली अपडेट्स होती हैं जिसमें कोई टेस्टिंग के बारे में बात ना करूं कि गूगल जो है या फेसबुक है या कोई भी दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कुछ टेस्ट ना कर रहा हो। तो आपको पता है ना कि आज के टाइम में डायनामिक्स इतनी तेजी से जो है वो चेंज हो रही हैं कि बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो टेस्ट रेगुलर बेसिस पर होती रहती। दोस्तों, आई बिलीव आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।